हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट इट इज़ द फीमेल गैमीट ऑफ द प्लांट। और फीमेल गैमीट ऑफ द प्लांट कहाँ बनता है? ऑब्वियसली ये फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट में ही बनेगा, और फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट इज द गाइनोशियम एंड इंडिविजुअली वी कॉल इट द कार्पेल। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट होती है इनसाइड द ओवरी। तो इससे पहले कि हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ें, हम देखेंगे कि ओव्यूल के अंदर जो ये सारे चेंजेस होते हैं उसमें ओव्यूल कैसे बनता है, और उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओव्यूल की शुरुआत एक ग्रुप ऑफ सेल से होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सेल डिवाइड होते हैं और न्यूसेलस का निर्माण करते हैं। हियर दिस इज द न्यूसेलस। इसके बाद न्यूसेलस के बेस से कुछ लेयर्स ऑफ टिश्यू बनती है, और जो ये लेयर्स ऑफ टिश्यू हैं ये इंटेगुमेंट्स बनाती है। ये क्या होती हैं? दे आर द कवरिंग ऑफ द न्यूसेलस। और ये कवरिंग जो है बढ़ती जाती है और धीरे धीरे न्यूसेलस को कवर कर देती हैं, और इनके बीच में जो ये ओपनिंग बचती है उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इस तरह से ओव्यूल बनता है। ओव्यूल बनने के बाद जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, देखिए इसमें ओव्यूल बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, एम्ब्रियोसैक बनेगा। और जब इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो डेफिनेटली आपको कन्फ्यूज़न होगा कि फीमेल गैमीट कहाँ बन रहा है, एम्ब्रियोसैक कहाँ बन रहा है। सो दीज ऑल द चेंजेस दे विल टेक प्लेस इनसाइड द ओव्यूल। और ओव्यूल कहाँ पर होता है? इनसाइड द ओवरी हियर। So how these structure are formed? Next is the megasporogenesis. Megasporogenesis. Megasporogenesis, this is the important event. Mega means big, large in size. Spores means the spore that is formed. Genesis means बनना. Megaspore का बनना. Megasporogenesis is the formation of मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। और यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न बहुत होती है कि व्हाट इज़ मेगास्पोर एंड व्हाट इज़ मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल इज़ डिप्लॉयड, जिससे कि आपका फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। एंड मेगास्पोर इज़ द हैप्लॉयड सेल विच इज़ फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो इसको हम देखते हैं। ओव्यूल बनने के बाद न्यूसेलस के अंदर, हियर दिस इज द न्यूसेलस, some hypodermal cell in the micropylar region, they will differentiate and they will form archisporial cell. यहाँ पे और एक बात आप ध्यान दें, आप सोचते होंगे कि न्यूसेलस में आर्किस्पोरियल सेल कहाँ से आ गया। तो सेल साइकिल को ध्यान से देखें, उस वीडियो को ध्यान से देखें जो मैंने बनाया है, कि सेल जब G1 फेज में एंटर करता है सेल साइकिल में, तो उसके बाद वो डिसीजन ले सकता है कि उसे डिवाइड होना है नहीं होना है। अगर उसे डिवाइड नहीं होना है तो वो G0 फेज में जाता है और वहाँ पर डिफ्रेंशिएट होता है। जैसे कि यहाँ पे न्यूसेलस से आर्किस्पोरियल सेल बनता है, और ये जो आर्किस्पोरियल सेल है अगेन इट विल डिवाइड, और ये क्या बनाएगा? पेरिटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। दिस स्पोरोजिनस सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पेरिटल सेल जो है ये डिवाइड हो भी सकता है, कुछ लेयर्स ऑफ टिश्यू बना सकता है जिनका काम प्रोटेक्शन का ही होता है। लेकिन जो स्पोरोजिनस सेल है दिस बिहेव्स एज अ मेगास्पोर मदर सेल। या तो ये कुछ डिविजन्स के बाद
मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, या स्पोरोजिनस जो सेल है डायरेक्टली इट विल एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल एंड इट इज डिप्लॉयड इन नंबर। इसके बाद इसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस आपने पढ़ी है कि मियोसिस में दो डिविजन्स होती हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और मियोसिस 1 इज़ द रिडक्शन डिवीजन एंड मियोसिस 2 इज़ द इक्वेशन डिवीजन। और उसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दीज 4 सेल्स दे आर नोन एज द मेगास्पोर्स। और मेगास्पोर्स जब बनते हैं उनमें से 3 ऑफ द मेगास्पोर they will degenerate and only one will remain, and this one megaspore is the functional megaspore, जिससे कि फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमीट ऑफ प्लांट बनेगा, एम्ब्रियोसैक बनेगा। तो ये आप ध्यान में रखें। सो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ megaspore from the megaspore mother cell. That is the megasporogenesis. Next, how the female gametophyte is formed. Development of the female gametophyte और embryo sac. Embryo sac कैसे बनता है? मेगास्पोरोजेनेसिस में जो मेगास्पोर्स बने थे थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, उनमें से 3 मेगास्पोर्स वो फंक्शनल मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं, एंड 1 मेगास्पोर विच इज़ नोन एज द फंक्शनल मेगास्पोर जो रहता है, उससे आगे जो डिविजन्स होती हैं माइटोटिक और माइटोसिस जो उसमें होती है, उनसे ही एम्ब्रियोसैक बनता है। मियोसिस इसमें नहीं होती है, ये आप ध्यान रखें। दिस फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें सीक्वेंशियल डिवीजन होगी। सीक्वेंशियल डिवीजन क्या है? जैसे कि सबसे पहले एक डिवीज़न होगी और उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी। सो माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। सो फर्स्ट डिवीजन विल प्रोड्यूस 2 डॉटर न्यूक्लियाई ओवर हियर। यहाँ पे ध्यान रखें, दिस डिवीजन इज फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस में डिवीज़न होगी लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखें। सो माइटोसिस होगी और यहाँ पर इस फंक्शनल मेगास्पोर से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, और उसके बाद अगेन न्यूक्लियस डिवाइड होगा, अगेन 2 डॉटर सेल बनेंगे। सो हेयर आर 4 डॉटर सेल्स, सॉरी 4 डॉटर न्यूक्लियाई, एंड अगेन they will form 8 daughter nuclei. So it will become a 8 nucleate structure. This is very important. तो एम्ब्रियोसैक जो है इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन बाद में इन सेल्स में अरेंजमेंट होती है और ये सेल्स अरेंजमेंट एंड वॉल फॉर्मेशन इसके बाद होती है, और जिसके बाद की एम्ब्रियोसैक it will become 7-celled 8 nucleate structure. So 3 becomes antipodal, they will migrate to the Chalza land. 3 will become on the opposite side, micropylar side. This is known as egg apparatus. Egg apparatus में क्या होता है? One is the egg, 2 are the synergid, these are the synergid, and this is the central cell. और central cell में 2 polar nuclei हैं। सो इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है। सो इट वाज ऑल अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक।
सम नीट क्वेश्चंस इस टॉपिक पर बेस्ड हैं, तो आप इसको बार बार देखें और इनके आंसर्स इसी में ही है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, आंसर इज एम्ब्रियो सैक। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म, दिस इज द आंसर मोनोस्पोरिक विथ, जो अभी हमने किया है। इसमें थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। मोनोस्पोरिक क्या होता है, जब एक ही मेगास्पोर गेमेटोफाइट बनाने में मदद करता है। बाइस्पोरिक जब 2 फंक्शनल मेगास्पोर हेल्प करेंगे, और टेट्रास्पोरिक में 4 हेल्प करेंगे। सो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में जो फ्लावरिंग प्लांट में होती है, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दिस इज़ द राइट आंसर। वाई? क्योंकि ये सारे के सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो इस टॉपिक को आप बार बार देखें और उसके बाद इनका आंसर दें, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ you like this video, please share and subscribe this video, and thanks for watching.